अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह की ख़ास रहमतों के साथ बहुत ही खूबसूरत लबो लहजा में आपने इल्म और अहले इल्म, उनके मुकाम और मर्तबा को सुना, समझा, जाना और परखा। मेरा मालिक हमें भी उन ख़ास लोगों में कर दे, अगरचे ये भी इसी दुनिया में होते हैं जैसे सोना मट्टी में रह के मट्टी नहीं होता। और शायर ने कहा है कि जो ख़ास हैं वो शरीक गरोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बी में इमाम नहीं। तस्बी के सामने जो बड़ा इमाम होता है गिनती में अगरचे नहीं आता, लेकिन पूरी तस्बी को संभाले हुए होता है। दुनिया की नज़रों में मसाजिद का, मदारिस का, अहले इल्म, अहले दिल, अहले नज़र, अहले फ़िक्र का शुमार तो नहीं रहा, लेकिन हमें लोगों की गिनती की ज़रूरत भी नहीं। जो शुमार करता है और जिसका शुमार करने का एतबार है, हमारे लिए वही काफ़ी है। मैं आज की इस मजलिस में उम्मत मुसलमा की एक खूबी और उस खूबी का एक तकाज़ा आप अहबाब की नज़र करूँगा। दुनिया के साथ बर-ए-आज़म 249 मुल्कों के बासियों में कलमा पढ़ने वालों के अंदर अल्लाह ने यह खूबी रखी है कि वो सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। मिंबर और मेहराब की बातों पे नहीं जाइएगा। काफ़ी सारे लोग सर पे कुरान रख के, कस्में उठा के, चंद टकों की खातर या अपनी सीट के तहफ़्फ़ुज़ की खातर या लोगों को अपने साथ मिलाए रखने के लिए ये प्रोपेगेंडा ज़रूर करते हैं कि अहलुल हदीस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं है। यहाँ आके मुझे वो शायर याद आए जिसने बड़ी कमाल की बात की और कहता है कि मैं एतबार न करता तो क्या करता, मैं एतबार न करता तो क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वुज़ू करके, नहा करके, साफ सुथरे कपड़े पहन के, खुशबू लगा करके, कुब्बा जुब्बा और दस्तारे फजीलत सर पे सजा करके, मिंबर मेहराब पे बराजमा होके, हाथ में कुरान पकड़ के, हल्फ उठा करके, हल्फिया बयान दे दे कि अगर कोई कहे कि लोगों जो पैगंबर की विलादत का मुनकर है वो काफिर है, वो मुस्लिम नहीं, वो गुस्ताख है, वो बाअदब नहीं, तो सुनने वाला तो बेचारा एतबार करेगा और बोलेगा कि मैं एतबार न करता तो क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। तो हजरात, ये आज सलीके और सलूके अल्लाह की तौफीक के साथ हमारे इस उन्वान की नज़र है। गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस बात को गूगल पे परख लें। अल्लाह आपको तौफीक दे, माल पैसे वाले हैं तो वर्ल्ड का एक टूर रख लें। जितने भी मुल्क है बमाए इसराइल, अगर आपको वीज़ा मिल जाए चले जाएं। कहीं भी कलमा पढ़ने वाला आपको मिले, आप उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछें, अल्लाह की कसम सिवाय मोहब्बत के उसके दिल में कुछ और नहीं होता है। इसी मोहब्बत को आज मैंने कैश करना है और इसी को अहबाब की नजर करना है कि जब सब में मोहब्बत है तो लोगों में लड़ाइयां, नफरतें पैदा ना करो, बल्कि इस मोहब्बत के तकाजों की तरफ बढ़ो। क्योंकि जिस से प्यार होता है ना, सियालकोट का पता नहीं, हमारे फैसलाबाद में जिससे प्यार होता है उस पे एतबार भी होता है। जिससे प्यार हो उस पे
एतबार भी होता है। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, दुनिया की 17 फिक़हें बयान करने वाले बड़े बड़े खतीबों को मैंने सुना, ये रिवायत उन सब ने बयान की है। मैंने 5 किस्म के फिरके जो पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं, बड़े छोटे तो खैर बहुत है, और 4200 सिलसिले, इन सब ने किसी न किसी शक्ल में इस रिवायत को बयान किया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ये रिवायत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जुबान से बयान करी है। कसम उठा के, हल्फिया बयान दे के, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। कौन सा बंदा मोमिन नहीं है? कहा, जिसकी मोहब्बत मेरे साथ अपने जन्म देने वालों से, अपनी औलाद से और पूरी दुनिया से बढ़ करके ना हो। इन लफ्ज़ों को ज़रा देखिए, कूज़े में कैसे दरिया बल्कि समंदर बंद कर दिए। हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, वालिद जन्म देने वाले को कहते हैं। हमारे नाम के साथ लिखा होता है फुलां वालिद फुलान, ये इसका बाप फुलां है। जनाब अगर ये माना है तो मेरे अब्बू, अब्बू के अब्बू, उनके अब्बू, उनके अब्बू लेते लेते आदम अलैहिस्सलाम तलक जितने भी उबूवत के और वालिद होने के रिश्ते हैं, जितने भी नामी गिरामी नाम आए हैं, चौधरी वडेरे सरदार आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे पीछे मेरी पुश्तों में सारे बड़े मिल जाएं, उनकी मोहब्बतों को मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे जब तक कुर्बान न कर दूं, मैं मोमिन नहीं हूं। व वलदिही, जिसको आपने जन्म दिया है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरे बेटे की औलाद बेटी की औलाद, उनकी औलाद, फिर आगे उनकी औलाद, क़यामत तक आखिरी पैदा होने वाला मेरी नस्ल से मेरा बच्चा, अगर इन सब बच्चों की मोहब्बत से भी बढ़ के, औलाद की मोहब्बत से बढ़ के अगर मैं महबूब को मोहब्बत नहीं देता तो मैं दिन में 1000 तस्बीह भी कर लूं कलमे की तो मैं मोमिन नहीं हूं। ये तो आगे मेरे रिश्तेदार, मेरे खूनी रिश्ते। कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं जिनको माँ बाप ने जन्म नहीं दिया होता, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ हुस्न और जमाल ऐसा होता है, कुछ ताल्लुक, नाता और रिश्ता ऐसा होता है कि जो बिगाने अपनों से बढ़ के दे देते हैं। फरमाया वन्नास अजमाइन, रूए जमीन पर, रूए जमीन पर 360 जावियों में जिस जिहत में मर्जी निकल जाओ, एक भी बंदा अगर उसका प्यार महबूब के प्यार से बढ़ के आपके वजूद में हुआ तो न तेरे कलमे का एतबार है, न ईमान का एतबार है, न इस्लाम का एतबार है, न तेरे जो है वो लबो लहजे का एतबार है, न तेरे अमल, न तेरी गुफ्तार, न तेरे किरदार का एतबार है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। पैगंबर जब बात कर दे तो वो बयान जो होता है वो हल्फिया होता है, वो मिन जाने बिल्ला होता है, वो नातके वही होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये मैसेज सारी दुनिया के सारे मसालिक देते हैं। मैं इसी मोहब्बत को कैश करना चाहता हूं। इस मजलिस में भी शायद ही कोई बंदा हो जो कहे कि मुझे महबूब से प्यार नहीं है। अगर प्यार है और मोहब्बतां सच्चियां न, तो सच्ची मोहब्बत का तकाजा एतबार होता है। रह गया ये मसला कि आप पैदा हुए हैं तो आपको प्यार नहीं है, आपको मोहब्बत नहीं है, आपको खुशी नहीं है। मेरे दोस्त, खुशी अगर
नहीं है तो नीले आसमान के नीचे सिर्फ वहाबियों में देख। माजरत के साथ कि मैं आलमी और इंटरनेशनल गुफ्तगू को महदूद करके एक मसलक पे ले आया हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा नश्तर भी इसी मसलक की तरफ है। यह जुमला मैंने किसी गैर से नहीं सुना, मैंने अपने ननियाल से सुना कि ये जो वहाबी होते हैं ना, इन्हें आका से प्यार नहीं है, गुस्ताखियां करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, आपसे नफरत करते हैं और आपकी विलादत और मिलाद और पैदाइश पे खुशियां नहीं करते। ये 1988 तक मैं सुनता रहा। बदस्तूर 1977 से लेके 88 तक लगातार 11 साल ये जुमले सुने। इनमें से 10 साल वो भी हैं जो दरबारों मिजारों पे गुजरे। एक ही बात सुनने को मिलनी थी, वाबियां दी गिच्ची मोटी हुंदी है, अकल भी मोटी हुंदी है ते आकड़ बहुत हुंदी है, ते एक गल नहीं मानते। खैर ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते लंबे सफर फैसलाबाद जामे सल्फिया में 1999 को पहुंचा। 1999 से लेके ये 89 गुजरा, 90 गुजरा, 91 गुजरा, 92 गुजरा, 93 गुजरा, 94 के सितंबर तक लगातार 6 साल सिर्फ जुमे निकाल दें, बाकी हर दिन जामे सल्फिया के माहौल में असातिज़ा ने, उलमा ने, अहले इल्म ने, अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र ने अगर कुछ पढ़ाया है तरतीब के साथ तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल पढ़ाए, फरामीन पढ़ाए, इरशादात पढ़ाए, फरमूदात पढ़ाए, आपके आमाल सिखाए, आपकी सीरत, आपका उसवा और कुदवा पढ़ाया, मेरे आका की आदात और खिसाल बताई। बुखारी पढ़ाई तो पूरी पढ़ाई, मुस्लिम पढ़ाई उनकी सही तो पूरी पढ़ाई, अबू दाऊद की सुनन पढ़ाई तो पूरी पढ़ाई, इसी तरह मुअत्ता पढ़ाया तो पूरा पढ़ाया। हजरात इमाम तिरमिज़ी की जामे पढ़ाई गई तो पूरी, शुरू से लेके आखिर तक। इमाम नसाई की सुनन पढ़ाई गई तो हरफन हरफन, लफ्जन लफ्जन, सनद भी पढ़ी, मतन भी पढ़े, अस्मा और रिजाल भी देखे, रावियों को भी देखा, मतून को भी देखा, इबारतों को भी देखा, हजरात कवायद भी देखे, जवाबत भी देखे। अगर आका से प्यार नहीं था तो ये दिन रात नॉन स्टॉप हर दिन मदरसे में फिर मोहम्मद रसूल सल्लम के फरामीन, अकवाल, आमाल, अफआल, सीरत और किरदार को पढ़ाया क्यों जा रहा है? जिससे प्यार ना हो उसकी बातें नहीं करी जाती। आज भी दावत देता हूं, इन लोगों के मदारिस जहां भी हैं चले जाइए। ये हदीस का 1 साल में दौरा नहीं करवाता, ये भगाते नहीं है, बकायदा तालिब इल्म इबारत पढ़ता है, उस्ताद सुनता है, बयान करता है, वजाहत देता है। बाकी लोगों की तरह हदीस पढ़ाने से पहले ये लंबी चौड़ी तकरीरात नहीं करते, लिखवाते कि अगर ये रसूल सल्लम की हदीस आए हमारे मसलक के खिलाफ हो तो जवाब क्या देना है, ये आए इसको रद्द कैसे करना है, ये आए तो इसके परखचे कैसे उड़ाने हैं, ये आए तो इसको डी वैल्यू कैसे करना है, ये आए तो तालिब इल्म को इसके खिलाफ नफरत कैसे दिलानी है, ये आए तो इसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले पहले इसके खिलाफ तैयार कैसे करना है, मुहम्मदुर रसूल सल्लम की हैसियत को गिराना कैसे है, और एक उम्मती को जिसे इमाम खुद बनाया है उसको ऊंचा रुतबा कैसे देना है। यारों ने तो ये कर रखा है और बाहर प्रोपेगेंडा ये कर रखा है कि वहाबियों को महबूब से प्यार ही नहीं है। प्रोपेगेंडा जहरीला होता है, असर तो होता है। मक्के में प्रोपेगेंडा हुआ, दुनिया के सबसे सच्चे इंसान को कज़्ज़ाब कह रहा था, दुनिया ने मान लिया। सबसे अक्लमंद को मजनून और दीवाना कह रहा था, दुनिया मान चुकी थी। लोग कहते थे कि ये मशहूर है, इस पे जादू हो चुका है, दुनिया मान चुकी थी। प्रोपेगेंडा ये कह रहा था कि जादूगर है, दुनिया ने तस्लीम कर लिया। दुनिया ये कह रही थी कि ये अबतर और बेनस्ला है, दुनिया उस बात में लग गई। क्या क्या झूठ हैं जो मेरे महबूब के खिलाफ बोले नहीं गए। ताइफ में जन्नत की दावत लेके गए और बदले में पत्थर मिले, गालियां मिली, लेकिन मेरे महबूब ने जवाब गाली में या पत्थरों से नहीं दिया। एक ही रोड़ा उठा के जवाब में मारा हो या एक लफ्ज़ गाली में
जब फरिश्ते आए कि इन्हीं रोड़ों के जो पहाड़ बने हैं इन्हीं में पीस के न रख दे, तो जवाब आया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। जब तक ये मुझे जानते नहीं मेरी कदर क्या करेंगे। और लोगों तुम वहाबियों के करीब बैठे नहीं, जान पाए नहीं, इनका मुकाम, इनका मर्तबा, इनकी सोच, इनकी फिक्र, इनकी नजर तुम्हें हमेशा डराया गया, भगाया गया, दूर रखा गया। तुम क्या जानो कि इनके अंदर आका की मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना है और एतबार कितना है। इसी प्यार और एतबार की आज बात होती है। हजरात दिखाता हूं थोड़ा सा अपना एतबार भी और यारों का एतबार भी। सबसे पहले सर से लेके पांव तक अपने जिस्म को लीजिए। मेरे और आपके मुर्शिद ने सर था कि नहीं, उनका माथा था। जनाब इस माथे को पूरी जिंदगी जितनी तकलीफें मेरे महबूब पे आई हैं शायद कि किसी इंसान पे जिंदगी में नहीं आई, मगर एक दफा किसी मुश्किल में तेरे मेरे मुर्शिद ने सर रखा हो। 1.25 लाख अंबिया के बुजुर्गों की दरबारों या कब्रों में से किसी कब्र के ऊपर एक हवाला देना तेरा काम है। दुनिया में जिस कब्र पे कहेगा सर मैं रख दूंगा। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर तेरी हालत क्यों है। हर उरस पे हर बंदा कह रहा है हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार ते भाटी चल। हल मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार पाक पतने चल। हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार मुल्ताने चल। हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार ते 7 चल। ये तेरे सियालकोट में बैनर लगते हैं। अगर प्यार आका से सच्चा था और मेरे मुर्शिद की जबी ने कभी ज़मीं के ऊपर किसी कब्र पे दरबार या मिज़ार या बुजुर्ग के आशियाने और आस्थाने पे सर नहीं रखा, तो इस प्यार का तकाजा था कि एतबार कर और अपनी पेशानी को भी सिर्फ एक दर पे रख। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। आगे बढ़। तेरे मेरे आका को रब ने निगाहों से नजर से नवाजा था। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। जिसे देखना था उससे कभी हटी नहीं, जिसे नहीं देखना था उस पे कभी पड़ी नहीं। ये तेरे मेरे मुर्शिद की आंख है। अगर इस आंख से प्यार है, और बाबा जी कहते हैं कि एक अख दा मुल 1.25 लाख बुले आ पूरा यार तोला मुल की बनसी। अगर आंख इतनी ही अच्छी और इतनी ही प्यारी है तो जिन चीज़ों पे मेरे महबूब की आंख पड़ी है तेरी वहां नज़र क्यों नहीं पड़ रही। प्यार करता है तो ज़रा एतबार भी कर। और जहां महबूब की आंख नहीं पड़ी वहां तेरी नजरें जमी हुई हैं, तो फिर प्यार प्यार के दावे क्यों जब एतबार ही नहीं। मेरे मुर्शिद के होते हुए इब्ने जनाबे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो तौरात के औराक लेके बैठे हैं, पढ़े लिखे थे, तकाबले अदियान का सब्जेक्ट था। कुरान क्या कहता है, तौरात क्या कहती है, ज़बूर क्या कहती है, तालमुद क्या बोलती है, दीगर कुतुब मुकद्दसा क्या कहती हैं, पढ़ लेते हैं। आज भी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी जनाबे उमर पे। फातबिरु या उलिल अबसार, नजरों वालों एतबार करो, इबरत पकड़ो। मेरे महबूब के चेहरे का रंग सुर्ख होता है, आंखें सुर्ख। उमर ये क्या हो रहा है। कहा महबूब तौरात के औराक देख रहा हूं। अल्लाह से पनाह मांगी, फौरी समेटे। महबूब कहते हैं उमर मैं तुम्हारे अंदर जिंदा मौजूद, और फिर तुम मनसूख शुदा साबिका किताबों की एक किताब को निसाब बना के लेके बैठा है। और लोगों जो वक्त के अंबिया जिनका निसाब अपने अपने दौर में चला, जिन्होंने लिया वो उम्मती बने और जो है अहले इल्म कहलाए। मेरे आका के होते हुए मेरे महबूब की नजर पड़े, रब के महबूब वो गवारा ना करे, उसका एतबार ना करें, तो उम्मतियों के निसाब लेके बैठ जाए और महबूब के निसाब साइड पे करके रख दे। फिर भी तू कहे कि मुझे मेरे मुर्शिद मेरे आका से प्यार है,
अगर प्यार है तो एतबार कर, कुरान और हदीस के ऊपर यकीन रख, इसको अपनी जिंदगी में ले, निसाब में ले, मदारिस में ले, मस्जिदों में ले, अपनी दुनिया में ले, दीन में ले। और मैं यहां गुजारिश कर दूं कि जब हम दीन कहते हैं तो दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। दीन नाम है दुनिया और आखिरत को, दोनों को बड़े अच्छे तरीके से डील करने का। कुछ लोग सिर्फ दुनिया डील करते हैं, कुछ सिर्फ आखिरत डील करते हैं। जो अकेली आखिरत को डील करते हैं दुनिया गंवाते हैं, राहिब कहलाते हैं। और जो सिर्फ दुनिया को डील करते हैं आखिरत को भुला देते हैं, ये सरमायादार कहलाते हैं। दोनों के लिए रुसवाई है, आजमाइश है, परेशानी है। दुनिया और आखिरत दोनों को संभाल के चलना और प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल चलना, वही के जरिए चलना और वैसे डील करना, इसी का नाम दीन है। कमा तदीन मालिक यौमिद्दीन, तू जैसी दुनिया बना के आया है ऐसी आखिरत के दिन अल्लाह तेरे साथ डीलिंग करेंगे जैसे दुनिया में तू रहमान को डील करता रहा। प्यार है तो एतबार कीजिए। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहूंगा, आका से प्यार है? मेरे महबूब की बेटी का पर्दा, फिर उसका एतबार कीजिए। अगर मुर्शिद से प्यार है, आका की बीवियों के पर्दे पे एतबार कीजिए। अगर मुर्शिद से प्यार है, आका से प्यार है, मेरे नबी के अहले बैत के घरानों के नाखून कैसे थे वैसे नाखून रखिए, एतबार कीजिए। क्या उनकी पिंडलियां नंगी थी? अगर नहीं थी तो जरा एतबार कीजिए। अगर प्यार है, उनके सीने नंगे थे, वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तो जरा एतबार कीजिए। अगर उनसे प्यार सच्चा है, वो हर वक्त घरों के बाहर बिला मकसद नहीं घूमती फिरती, बाजारों की जीनत नहीं बनती थी। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, जरा एतबार कीजिए। अगर तेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, चादर इबाया नहीं है और नबी से प्यार सच्चा है, घर में मिलाद जरूरी है, तो जरा एतबार कर। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। जिस दिन तेरे को आका पे सच्चा प्यार आएगा ना, फिर उनकी बातों पे एतबार भी होगा। ये तो थी बॉडी। खैर, बड़ी सारी बातें और भी जुड़ी हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। आइए जनाब, अकीदे को लीजिए। सारी दुनिया अकायद के बगैर नहीं। मुल्हिद का भी अकीदा है, काफिर का भी अकीदा है, ईसाई का अपना अकीदा है, यहूदी का अपना अकीदा है, मजूसी का अपना अकीदा है, सिख एक अकीदे का हामिल है, हिंदू एक अकीदे का हामिल है, कन्फ्यूशनिज्म वाला एक अकीदे का हामिल है। तूने कौन सा अकीदा अपनाया है? अगर पैगंबर से प्यार है, एतबार कर। तेरे आका ने कुल हो अल्लाहु अहद बोला, मुश्किल कुशा भी एक, हाजत रवा भी एक। फिर तूने घर घर दर दर जगह जगह, कभी अर्श पर, कभी रब के दर आ ही जाते हैं, अर्श से राबता, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी उनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। और कैफ क्या पैदा होगी? ये मोमिन से एक अगला दर्जा है जी। कहते हैं जी मोमिन तो हर बंदा हो सकता है, मुसलमान हर शख्स हो सकता है, लेकिन आशिक कोई कोई होता है, सारे आशिक नहीं होते। बल्ले आशिका, क्या हुआ है? इतनी जगह घूम आया है, कहता है गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। मैंने इस आशिकी का पता करा तो पता चला जी पहले सादी आशिकी आई थी, फिर आशिकी 1 आई है, फिर 2 आई है, फिर 3 पे चली गई। पता नहीं कहाँ ब्रेक लगनी है, क़यामत तक कितनी आशिकियाँ, कितनी वैरायटियाँ आनी हैं। तो अल्लाह के लिए हर जाई ना बन, यकजाई बन, तौहीद वाला बन, कुल हुवल्लाहु अहद वाला बन, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद वाला बन। मुहम्मदुर रसूल सल्लम ने किस किस दर पे जा जाके दस्तक दी थी? हर मुश्किल दा इक्को हल हो तैयार मसीते चल, काना इज़ा हज़बहु अम्र फ़ज़िअ इला सलाह। तेरे मुर्शिद को जब भी मुश्किल आई, कहाँ गए? अल्लाह के दर पे। अगर नहीं यकीन आता तो मुर्शिद को मानने वाले आज भी जिंदा हैं। कल ही ये खबर लगी है, फेसबुक पे वायरल भी हुई है। क्या थी खबर? आग से बेचारे की सारी दुकान जल गई है। वो उस इलाके च भी किन्ने सारे बाबा जी सी, पर उन्हें जेड़ी गद्दी नूं चुनिया ना, सज्जादा नशीनी, ये जाए नमाज जो है इसे सज्जादा बोलते हैं, ये बिछा के इसके ऊपर उसने 2 रकत नमाज पढ़ के कहा अल्लाह तेरा माल था तूने ले लिया है, ते अगे तेनों मेरे हाल दा हुण पता ही है, ते मुंह बोल के दसन दी लोड़ कोई नहीं। तो ये अंदाज अपनाना, अगर प्यार है तो तौहीद पे एतबार कर।
अगर प्यार है तेरे आका तेरे मुर्शद ने अपनी जिंदगी में जात के लिए, दूसरों के लिए, असहाब के लिए, अहले बैत के लिए, पूरी उम्मत के लिए जो निसाब चुना है वही का चुना है, किताब और सुन्नत का चुना है। तैयार की करदा है, कुरान मजीद खोल के रुकिया हुंदा है, उत्ते बंदियां दियां लिखियां गल्लां ते अपनियां पर्चियां ते कुरान ते हथ रख के कहंदा जी ये एवें ही है, और वो वैसे नहीं है। किस जगह लिखा हुआ है कुरान मजीद के अंदर कि तू सूद खा ले? इख्तिलाफी मसला है। तेरी तिजारत, तेरी ट्रेड, तेरी बिजनेस अगर एतबार है और तू साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मिलाद करवा के समझता है कि कारोबार हलाल हो गया और फैक्ट्री पे झंडियां और बत्तियां लगा के खुश हो जाता है घर मोहल्ले गली में, तो पता कर अपनी तिजारत का, अपनी ट्रेड का, अपनी बिजनेस का, जिस जगह सूद लग गया, सूद का लुकमा लग गया, यूं समझ के मां को सियालकोट में कोठे पे बिठा के 36 मरतबा 36 लोगों से जिना करवा के वो 4 आने कमा के जो तूने खाया है ना, उससे कहीं ज्यादा हराम की कमाई है ये। मगर नहीं एतबार रहा। वो जी सूद होता क्या है, तारीफ क्या है क्या? ओ भाई सूद सूद है और क्या है, तुझे कैसे वजाहत दी जाए? ओ जी ये भी तो वैसे ही है। ये तो पहलू ने भी कहा था कि तिजारत में और सूद में फर्क नहीं है। अगर प्यार है तो एतबार कर, सिर्फ तिजारत कर, ट्रेड कर, हलाल कमा, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। अगर प्यार है तो कर एतबार, मीटर को मीटर रख। अगर प्यार है तो कर एतबार, गज है तो गज बता। अगर है प्यार तो एतबार कर, गज को टेढ़ा ना कर। अगर प्यार है तो कर एतबार, लीटर बोल तो लीटर दे। अगर है प्यार तो कर एतबार, और अगर गडवी कह रहा है तो गडवी दे, गडवी को मार के चिब नहीं डाल। अगर जो है प्यार है, पीछे तूने लिखा है मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं, मिलावट साबित कर दो 2 लाख नकद इनाम देंगे, और तू नीचे 10 मरतबा दूध में मिलावट करके बैठा है और बेच रहा है और बड़ा खुश है कि जनाब कारोबार बड़ा अच्छा चल गया है। कल मेरे को साइकिल चवा भराउण 10 रुपए नहीं सी, अज माशाल्लाह 6 महीनों कारोबार चलिया। मैं उमरा करके आ गया, 4 दफ़ा मैं टिंडा करा लिया ने, तो 35 दफ़ा मैं आ कर लिया, तो कर लिया। इतनी दफ़ा मैं तनीम से जाके इहराम बांध के फिर जो है आके उमरा कराया हूँ। इतने मैंने तवाफ़ कर लिए, इतने मैंने हजरे अस्वद को बोसे दे लिए हैं। वो मैं एतबार ना करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं। लिखा है पेट्रोल पंप पे नीचे लिखा है मेयार और मिकदार के जामिन। 10,000 का पेट्रोल डलवा के इस्लामाबाद से निकलता हूं और अभी मोटरवे पे नहीं चढ़ता। टैंकी कहती है मेरे अंदर कुछ नहीं है, हवा भरी थी निकल गई है। चले जरा अब कौम के प्यार को देख, एतबार को ना देख। मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। जहाँ मैं खड़ा था सामने बोर्ड लगा था, हमारे यहाँ खालिस मेयार और मिकदार के हम जामिन हैं, हम मिलावट नहीं करते, क्योंकि मिलावट करने वाला आका ने कहा है, हम में से नहीं। हजरात ये कैफियत उम्मत मुसलमा की है, कर कौन रहा है? ज़रा थोड़ा और आगे बढ़िए। अगर आका से सच्चा प्यार है तो मेरे महबूब ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी। प्यार है तो एतबार कर, दिन में 5 मरतबा कारोबार को ब्रेक लगवा, उठ और मस्जिद में आ। यकीन रख के वो 15 मिनट आधा घंटा जो तूने रब का दिया हुआ 24 घंटों में रब को मोड़ा है, वो तेरे वक़्त में बरकत डाल देगा। इतनी कमाई शायद तुम्हें आम दिनों में, आम वक़्त में ना हो, जितनी नमाज के औकात रब को देने के बाद अल्लाह तुझे फिर दे दे। नहीं यकीन आता तो आज भी जाके मदीने में देख ले, मक्का में देख, हरमैन की सरजमीन में देख। जनाब बड़ा प्यार है, कितना प्यार है। मैं आका का नाम लेता हूं जनाब, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मेरे हाथ उठ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं, यूं हो जाते हैं, और सैयद मुर्शिदी आंखों पे लग जाते हैं। मैं सर झुका लेता हूं, मेरी ये कैफ और हालत हो जाती है। तेरा प्यार बड़ा बाकमाल है। जनाब कभी अजान देने से पहले रुक मुर्शद पे एतबार कर। मक्के की अजान, मदीने की अजान, अबू महजूरा रदी अल्लाह ताला अन्हो की अजान, जनाबे बिलाल की अजान, इन अजानों से पहले नहीं थी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, नहीं था। अगर मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, ना मिले प्यार किया है एतबार कर। मेरे मुर्शद ने हुक्म दिया था, बताया था अजान हो जाए मेरे लिए वसीले की दुआ करना।
मेरे ऊपर दुरूद भेजना, मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। अगर शाफे माशर पे प्यार आता है तो एतबार करके माशर के मैदान में अजान के बाद दुरूद पढ़ने से इंशाअल्लाह तेरी नजात भी होगी, तेरी शफात भी होगी। हाँ, अगर प्यार है, एक और पहलू से देख, तू नमाज शुरू करने लगा है, काश अल्लाह तुझे पैगंबर पे एतबार दे दे। मेरी जमात को एतबार है और इतना एतबार है, मैंने कई जगहों पे कहा कि जेड़ा मेरा वीर बाकी तो बाकी। असल दीन तो ये है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सही सनद लेके आओ और मतन लेके आओ, दलील मिल जाए काम करने की या रोकने की, तो उसे किया जाएगा या उससे रोका जाएगा। अगर सारी दुनिया भी रोके, महबूब ने नहीं रोका तो नहीं रुका जाएगा। अगर सारी दुनिया करने को कहे, मेरे आका ने उसका हुक्म नहीं दिया तो नहीं किया जाएगा, दीन समझ के। मैंने यहाँ तक अपने आप को नीचे गिरा के कहा कि जनाब अपने चारों आइम्मा में से जिनके पीछे लगे हो, जिनकी खातर महबूब को छोड़ा है, उनका एतबार करते हो, आका का एतबार नहीं रहा है। एक सही सनद से उन चारों में से किसी एक से ये नीयत तो लेके आ कि 2 रकात नमाज फ़र्ज, 3 रकात नमाज फ़र्ज, 4 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह पाक के, और फिर जो है इस मस्जिद में, इस मुकाम पे और इस तरीके से और इस अंदाज में मुंह तरफ किबला शरीफ के और पीछे इस इमाम के, ये लफ्ज चारों इमामों में से किसी एक इमाम से साबित करके सही सनद से ले आ। तेरी मस्जिद में आके जो भी नमाज का टाइम होगा, उस नमाज से पहले ये नीयत मैं करूंगा, अगरचे मेरे नजदीक ये दीन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। खैर, कुछ यारों ने तो पढ़ा, मेहनत की, अल्लाह उनको जजा दे। पढ़ के जब कुछ नहीं मिला, अपने ऊपर से ज़रा मट्टी झाड़ने के लिए, नहीं मैं ये मुनासिब नहीं लफ्ज़, मैं गोंगलू से कह देता हूँ, गोंगलू से मट्टी झाड़ने के लिए क्या किया, एक क्लिप बनवाया और थंबनेल लगाया कि एक वहाबी मौलवी को जवाब। आ गया जनाब का जवाब। ढूंढता रहा कि कहीं मिले, सनद पढ़ी हो और फिर बयान किया हो कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फजर से पहले कहते थे 2 रकात नमाज फ़र्ज, ज़ोहर असर से पहले कहते थे 4 रकात नमाज फ़र्ज, मगरब के वक़्त कहते थे 3 रकात नमाज फ़र्ज, इशा में कहते थे 4 रकात नमाज फ़र्ज। तो ये कहीं मिल जाए, लेकिन कोई जुमला ऐसा नहीं मिला। इमाम शाफी की कोई एक बात जो उससे रिलेटेड नहीं है उसको बयान करके कहते हैं लो जी हमने जवाब दे दिया है। ऐसे तेरे जवाब को सलाम पेश करता हूँ। मैं अब भी इंतज़ार में हूँ कि अगर प्यार सच्चा है, मुझे आका से प्यार है, मेरे मुर्शद ने 5 नमाजों में नीयत, जिसने कहा था इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमल नीयतों के बगैर कबूल नहीं होते, उसी मुर्शद ने, हादी और राहबर ने कभी भी फजर, ज़ोहर, असर, मगरब, ईशा से पहले, फ़र्ज़ों से पहले, सुन्नतों से पहले, नफलों से पहले, वित्रों से पहले लफ्जों के साथ यूं नीयत नहीं की है। इसलिए मुझे आपसे प्यार भी है और एतबार भी है। नहीं मिला तो नहीं कर रहा, और अगर मिला है, सारी दुनिया भी लड़ जाए तो मेरा प्यार देख। आका ने कहा इमाम के पीछे किरात नहीं करनी, तो कोई वहाबी रूए जमीन पे आपको नहीं मिलेगा कि जो इमाम के पीछे किरात करता हो। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, जुमला काट के मानी मत निकालिएगा। रूए जमीन पे जब इमाम कुरान मजीद की किरात कर रहा हो, कोई अहलुल हदीस कुरान मजीद पीछे नहीं पढ़ता, किरात नहीं करता। अगर मिले तो मुझे बताना। लेकिन जिस किरात की इजाजत है वो है किरात फातिहा खल्फुल इमाम, किरात कुरान खल्फुल इमाम की इजाजत नहीं, हम नहीं पढ़ते। और कुरान क्या है, 30 पारे, हर पारे का पहला लफ्ज पारे का नाम, आखिरी पारा अम्मा, पहला पारा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तलक हम कुरान इमाम के पीछे नहीं पढ़ते। लेकिन फातिहा अलहम्द से लेके वलद्दालीन तलक उम्मुल कुरान है। फातिहा नमाज की जान है, इसके बगैर नमाज नहीं है। जैसे तेरी पत्ती के बगैर तेरी चाय नहीं बनी। आका कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, इसलिए मैं इमाम के पीछे फातिहा पढ़ रहा हूं, इमाम के पीछे कुरान की तिलावत कभी नहीं करी। लिहाजा हकीकत को सामने ले, प्यार है तो एतबार कर, हमने तो करा है।
आका ने आमीन कही, सहाबा ने कही, मस्जिद नबवी ने बोली, असहाब ने पढ़ी और मेरे नबी के अहले बैत ने कही। हमने पैगंबर पे भी एतबार किया, सहाबा पर भी एतबार किया, आपके अहले बैत पे भी एतबार किया, मस्जिद नबवी पे भी एतबार किया, मदीने की कच्ची आबादी पे भी एतबार किया, पक्की नमाज और उनकी गूंज पे भी एतबार किया। जैसे वहां आवाज गूंजी है, आज तुझे मेरी किसी भी मस्जिद में किसी के खौफ और खतरे और डर के बगैर के लोग क्या कहेंगे, आवाज गूंजती है। तू मेरा प्यार देख, तू मेरा एतबार देख, और फिर तेरे फतवे और तेरी सरकार और तेरी कैफियतें और तेरी हालतों को तेरे सामने रख रहा हूं। आज तू भी प्यार करता है, जरा एतबार कर। मेरे मुर्शिद ने हाथ उठाए, हाथ उठाए, कहां? काना यरफा यदैहि हज़्व मनकिबैहि औ इला शहमति उज़ुनैहि, कानों के बराबर या कानों की लौ के बराबर, कंधु तलक या कानों की लौ के बराबर उठाए किबले की तरफ हाथ हैं। आ जाकर के देख, मेरी मस्जिदों के नज़ारे कर, इनका आका से प्यार देख, सुन्नत से प्यार देख और इस पे एतबार देख, हदीस पर यकीन देख। हाथ उठे हुए कंधों के बराबर या कानों की लौ के बराबर, हथेलियों के रुख किबले की तरफ। सारी दुनिया रोक रोक के, टोक टोक के, गालियां दे दे के, मुनाजरे कर करके, लाल पीले हो के, गुस्से कर करके, रिश्तेदारियां तोड़ तोड़ के, झंझोड़ झंझोड़ के रह गए। लेकिन मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख। मैंने रुकू में जाते हुए उठते हुए आका से अदा मिल गई। मैंने इस अदा को कभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि जिनको छोड़ा जा सकता है वो सारी दुनिया है, वन्ना से अजमाइन। जिसे नहीं छोड़ा जा सकता वो है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये तो नमाज है। आज रोजे में देख, सारी दुनिया खजूरें पकड़ के, पानी पकड़ के एहतियात कर रही होती है। मैं चाहूं तो एहतियात के लिए अगले 4 दिन भी निकाल दूं। अगर बात सिर्फ मुकाबले की होती तो मैं तेरे से 10 मिनट बाद, अक्सर लोग हमारी नमाज बड़े हौसले और सबर वाली देखते हैं, तो कहते जी ये इन्हां दियां नमाज़ां पता नहीं की करदे ने, जनाजे च किते फस जाना तो अल्लाह दी कसम खारिश ही नहीं मुकदी। वो जी रुल गए दुकान, मैं तो 15 मिनट कह के आया सी। तूने मेरा सबर देखा ही नहीं है। लेकिन मेरा सबर मेयारी होता है, प्यार के मुताबिक एतबारी होता है, वो मन मर्जी का नहीं होता। मेरे मुर्शिद ने जो दुआएं पढ़ी हैं मैं वही पढ़ता हूं, मैं ऐड नहीं करता। लेकिन बहरहाल आ जरा देख, रोजे में उधर सूरज की टिकिया गुरूब हुई। इज़ा अकबल लैलु मिन हाहुना व अदबर अन्नहारु मिन हाहुना फकद अफ्तर साइम। तू खा या ना खा, रोजेदार का रोजा खुल गया। छुट्टी हो गई है, तू जा या ना जा। स्कूल में जब बेल बजती है, पहले मोटरसाइकिलों से बह के रेसा दे के बूहे ते आए होंगे, किदू गेट खुले तो किदू बाहर। और जब रोजे का टाइम है, एहतियात कर। ये तूने एहतियात किसी उम्मती से सीखी है? तेरे नबी ने तो जनाबे बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये सारा कुछ उसूल, कायदे, ज़ाब्ते बता के सफर हजर में उसके कायदे कुल्लिये बता दिए थे। आ जरा शेरी के वक़्त आ। मेरे आका ने कहा, अगर आपके हाथ में बर्तन है और आपको अभी ज़रूरत है, अजान हो रही है, तो आप खा सकते हैं। इस हदीस पे अगर प्यार से किसी ने एतबार किया है तो उसे दुनिया वहाबी कहती है। तू ताने दे ले, एदी भुख नहीं मिटन डई। इधर ये कहते हैं, तो जो कितने कोई दावत शावत कहते यार तुहाडे घरों कभी चंगा नहीं लभा। जिन्हें साढ़े अल, मैं एक दावत पे गया, दरबार पे थी, माशाअल्लाह, मुबालगा नहीं कर रहा, मस्जिद में बैठा हूँ, 32 किस्म की प्लेटें थी और 32 किस्म के खुश्क फ्रूट रखे हुए थे, ड्राई फ्रूट। बाकी माल वखरा है। मेहमान कौन था? एक माल किसका था? यतीम का। माल किसका था? यतीम का। और तुझे इल्म होना चाहिए कि मैंने कभी यतीम के माल से कुल तीजा, साता, 10वां, 40वां या बरसी नहीं रखी। एक लुकमा भी अपने वजूद पे हराम करार दिया, क्योंकि मुझे जिस पे प्यार है उसकी बात पे एतबार है। वही उतरी, कुरान उतरा, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। ये तू कुल के केले नहीं खा रहा, जहन्नम की आग के अंगारे खा रहा है। एतबार है कुरान पे तो जरा पढ़। लेकिन मसला बनेगा रोटी रोजी का। मैंने दुनिया में रोटी रोजी कुल 740 में 10वें में नहीं देखी। अगर इसी में जिंदगी होती तो आज वहाबी जिंदा ना होते जनाब। अगर 11वीं 12वीं ही से जिंदगी बनती तो आज मेरी भैंसे, मेरी गाय, मेरे जानवर
मेरे फार्म, मेरे जो है वो खेती, वो मेरी ज़रात, वो मेरे जितनी अजनास हैं, वो गल्ले हैं, वो आज ना होते, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2.5% ही निकाल रहा होता हूँ, या उशर या निस्फ उशर निकाल रहा होता हूँ, क्योंकि जिससे प्यार है उस पे एतबार है। जहाँ उसने कहा 10वां हिस्सा निकाल, मैं 10वां मन निकाल रहा। जहाँ कहा निस्फ उशर निकाल, मैं 20वां मन निकाल रहा। जहाँ उन्होंने कहा 2.5% दे, मैं 2.5% निकाल रहा। जहाँ कहा कि कौम से कुछ इजाफी नहीं लेना, लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। मदरसे मेरे भी चल रहे हैं, मस्जिदें मेरी भी चल रही हैं, तनख्वाहें इधर भी दी जा रही हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तुहाड़ियां इन्नी जल्दी मसीतां ते एडियां सोहणियां किदां बन जांदियां? मैं क्या जी, सानू काफ़ी सारे 2-2.5 हज़ार जेड़े लल्ले तलल्ले ने वो नहीं पैंदे, असीं उन्हां तो बचे। कहंदे वो किहड़े? मैं क्या जी, जिंदगी फौत दे उत्ते सानू ते फुल्लां दा वजन भी नहीं पैंदा, क्योंकि अब्बा अपने अमल नाल लैके गया है, तो पिछू सदका जारिया ने जेडे नेक अमल करने ने वो ही फुल बनने ने, बाकी उत्ते सुट्टे फुल तो भाजी इत्थे ही रह जाते हैं। अच्छा, तुसी 50-50, 100-100 भी बचाउंदे हो। मैं क्या जी, अल्लाह का शुक्र है। दीन बना के लाजिम करके मजबूर नहीं करते। मेरी खाला की लाश है, 4 पाई पड़ी है, नहला के सिराने एक ने लिया के कुहाड़ा रख दिता। मैं क्या की है जी? कहता जी शैतानी ताकत आईया तो खाला लड़ेगी। एक ने नाल ताला लाता, वो लगा है। मैं क्या क्यों रखा जी? कहते जी इदा फरिश्ते आन के बेटाइम बूहा खोलन, अंदरों ताला ला लूँ। तीसरा आया, मखाने, मखाने ही कहते जी इतने जनूबी पंजाब वाल उन्होंने लाची दाने कहते हैं, वो पूरा पैकेट भरिया। मैं क्या की? कहते जी जो बूहा उन्हें खोल भी लिया ना, अंदर आ गए तो खाला जी उन्होंने अगे रख देंगे, वो मखाने खाण लग पैणगे, गली बाती लग जाएंगे, तो गलबात इधर उधर की हो जाऊ, तो चलो अल्लाह की सपोर्ट टुर जान। एक चटाई ले आया मुसल्ले की, एक ही है जी, ये थले विछाउणी है। क्यों? वो कोई यार सप सुप थले आया तो इधरों ही ठान आया हो जाऊ, तो दिन क्या बात है। मैंने कहा फिर 4 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का गद्दा ले आते हैं जनाब, कोई और मैट्रेस ले आते हैं, स्प्रिंग वाला ले आते हैं, वाटर मैट्रेस ले आते हैं। जब तूने प्यार किया है तो तेरा एतबार करना बनता है कि वो जो नीचे मट्टी है ना, तुझे मट्टी नज़र आ रही है, अल्लाह ताला ने इनके आमाल को देख के उसी को जन्नत के बगीचे बना देना है। अगर आमाल दुरुस्त ना हुए तो वही मट्टी, वही जगह जहन्नम की आग के अंगारों का घड़ा बन जाना है। प्यार किया है तो एतबार कर। कफन देने लगता है मेरा यार, फिर एतबार नहीं होता। कहता जी पूरियां 5 लैके आओ, विच कफनी बनाओ, कुर्ती बनाओ, उत्ते सिर ते टोपी बनाओ, आ बनाओ, आओ बनाओ, हुण तो पगड़ी भी बनने लग पैना। तुझे अगर आका से प्यार होता तो एतबार होता। तेरे मुर्शिद के कफन के अंदर सिर्फ 3 चादरें थी। तेरे मुर्शिद की बेटी सैयद ज़ैनब, महबूब अपनी निगरानी में सारा कुछ करवा रहे हैं, एहराम की चादरें 3 थी। तुझे 3 पर यकीन ना आया, क्योंकि वो पीरों के पीर, इमामों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनकी विलादत की खुशी और मिलाद के ऊपर तू वारे वारे जा रहा है। जब बात आएगी अमल की, बात मानने की, हदीस को लेने की, तेरा एतबार किसी और पे हो जाएगा, इनसे उठ जाएगा। अल्लाह के लिए इस प्यार को एतबार से जोड़। आ तुझे थोड़ा सा और आगे ले चलूं, गहरे पानी में ले चलूं। अगर यहाँ किनारे किनारे बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तो खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। हाँ हाँ कर मिलाद, मना खुशियां दे, जरा मुझे भी बात दे। मेरे आका जब किसी का बच्चा पैदा होता था 4 गिफ्ट देते थे। लो भी सारी रूए जमीन दे कलमा पढ़न आलिया नूं मैं ना हलफ देना चाहना, ना कसम देना चाहना, ना कोई वास्ता देना चाहना। एक गल पुछण लगा, बच्चे जो पैदा होंदे ने तो गिफ्ट च की देंदे जे? मैं वेख्या जुराबां दे जोड़े, बेबी जुराबां, कच्चियां बच्चियां, बेबी कपड़े, पैंपर, माशाल्लाह वड्डे वड्डे पैकेट, झूले शूले, मालूम नहीं जो जो जिससे बनता है वो सब देते हैं। एक वो 4 तोहफे नहीं देंदे जेडे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जम्मण ते घर वालियां नूं दिते सी। बारकल्लाहु लका फिल महूब, पहला तोहफा ये अल्लाह दिता ही, पीरां दिता नहीं हूँ, लिहाजा अल्लाह इहदे च बरकतां पा देवे। प्यार करने वाला एतबार नहीं करता, कहंदा नहीं जी ये पीरां फकीरां तो ही लब्भा है। आ जरा कर एतबार।
बारकल्लाहु लका फिल महूब। ये जो है ना, जिसे खुसरू से लोरी दिलवा रहा है, हिजड़े बुला रहा है, ख्वाजा सरा बुला रहा है, और पैसे मामा दे रहा है, और खुशियां ताया मना रहा है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लोरी दिलवा रहा है। जो सिंगल डबल ट्रिपल लोरियां खुसरिया ने देनियां तो बाद च इन्हें उदां दियां गल्लां करनियां, तो फिर मां प्यो ने यही कहना ना, चवला बहुत मारता है। तो सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद ट्रिपल, ट्रिपल तो बाद की होना, चवल ही होनी है। अल्लाह के लिए डर, जब तूने उसको पैगंबर पे एतबार करा नहीं, सीरत दी नहीं, सूरत दी नहीं, मेरे महबूब वाला अंदाज अपनाया नहीं, तहनीक दी नहीं, गुड्डी की तरफ आया नहीं, अकीके की तरफ आया नहीं, अच्छा नाम रखा नहीं, और तूने उसके ऊपर जो है वो कुछ मुसल्लत कर दिया है। कहीं शरी के पत्ते हैं, कहीं ताले लगे हुए हैं, कहीं लोहा सिराने रखा हुआ है, कहीं काले धागे बांधे हुए हैं। तुझे आका से प्यार होता तो हसनैन करीमैन को जब आप जन्नत से आए थे तो कम अज कम कोई 12-14 रंगा के धागे तो लै आउंदे ना, मेरे मुंडे नूं बन्ने सोहणे लगणगे। आहले बैद दा चिट्टा गोरा बदन ते सोहणियां बाहां ते चिट्टियां कलाइयां ते उत्ते काले रंग दे धागे ते किड्डे प्यारे लगने सी। लेकिन आप कैसे दम करते हैं, ओ ईज़ो कुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तूने दम दरूद भी वो ना रखे जो हुजूर के थे, वो भी तू बाहरों आंदे कड़कणे कड़का ली, दुश्मन मंजे पा ली, टग्गा हल पंजाली दा ते रल मिल चुग्गा गाली दा, काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जावे खाली, इसरे नसरे शू शू शू। ये जो कर रहा है, तुझे मोहम्मद रसूल सल्लम से इन्ना आतैना कल कौसर नहीं मिली, फसल्ली लिरब्बिका वनहर नहीं मिली, इन्ना शानिया कहो वल अबतर नहीं मिला, तुझे कुल औदु बिरब्बिल फलक कुल औदु बिरब्बिन नास नहीं मिला, तुझे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पे एतबार नहीं रहा। एतबार होता तो ऐसे करता, एतबार कर, प्यार से मैं नहीं रोकता, लेकिन सुक्का प्यार एतबार के बगैर किसी को भी वारे नहीं होता। आगे बढ़िए थोड़ा सा, 4 तोहफे, बारकल्लाहु लका फिल महूब रुज़िक़्ता बिर्रहु व बलगा अशुद्धहु। ये नेक बने, फरमा बरदार बने, आंखों की ठंडक बने, ये जवान बने, जवानियां माने, और वह शकर तलवाहिब, तू अल्लाह का शुक्र करके इसकी तालीम और तरबियत का अच्छा बंदोबस्त कर। ऐसा अकीदा बना कि ये रब के दर पे झुके, रब के आगे झोली फैलाए, ये रब से मांगे, शुक्र गुजार बने। तरबियत ऐसी कर के आका की कदर करे, तरबियत ऐसी कर कि हदीस को माने, तरबियत ऐसी कर कि तरबियत में हदीस का वकील बने, दाई बने, मुबल्लिग बने, आलिम बने, हामिल बने। ऐसी तरबियत ना कर कि बाद च कहे जी अपने हदीसड़े घर रखो, सानू नहीं चाहिए। ये कित्थों ले आए जे, तुहाडा अपना दीन नवा घड़िया होया, वो जी ये 250 साल बाद लिखियां गई सी, वो जी जो मेरे इमाम ने कह दिया वो फाइनल है। वह शकर तलवाहिब, जिसने बगैर पैसे के तुझको दिया है ना, बगैर देगा तू दिता है, तो बगैर चढ़ावियां ते नजर न्याजा तू दिता है, उस रब दा शुक्र गुजार बन, तेनू शुक्र गुजार बना। खैर, खुशी में सबसे ज़्यादा प्यार बंदे को खुशी पे आता है। विआह वाले दिन एवें ही ना पुत्रां ते प्यार आई जाता, अब्बा कदी मत्थे चुम, कदी मोढे चुम, कदी लाला आया, कदी वीर आया है, माशाल्लाह चाचा जी आए ने, ताया जी भी अज आ गए ने, बड़े अरसे बाद वेख्या, इंग्लैंड तो आ गए ने, कैनेडा तो आ गए ने, यूरोप तो पहुँच गए ने, आस्ट्रेलिया सी वो भी आ गए ने, माशाल्लाह सारे पहुँच गए। जिहड़ा नहीं आया वो एवें ही प्यार आई जाता है। अब्बा जी किते तुसी हुंदे ना, अज मेहंदी च तुसी भी वेख लेंदे कि बोबी फलाना अलमास ते इधर उधर आला ते आ ते मलक ते ऐसी, तुसी उन्हां दे ठुमकियां तो ही रह गए जे, कोई हाल नहीं तुहाडा, तुसी आ जांदे ना। जो कल मिलाद करवा रहा था ना, आज मेहंदी करवा रहा है। मौलवी साहब को बुलाया है तो 30,000 दवे तो जान निकलती है, तो उन्हां नाल मुक्या किन्ना है, 10 लाख 1 घंटे का ठुमका, तो वेलां वखरियां, तो वेलों ली बरीफ भर केस भर के लिया तो 5,000 तो थले नोट ही कोई नहीं, तो सुटन लग्या माशाल्लाह बाबे को उदा कही ना जी सुभाना कला सुनाई, पुत जुबान मोटी हो गई, बोलिया नहीं जाता, साह फुलदा, तो 5,000 की दत्थी इदा सुट के करता। ये तरबियत है, ये प्यार है तेरा। जा इस पे मुस्कुरा या इस पे शर्मा, या इसके ऊपर रो या आंसू बहा, जिसे ले गई है अभी हवा, वो फर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। ये किसने किया है? परदादा जी ने। इसका बेटा भी चिट्टे बाल लेके बैठा है,
अब्बे नूं वेख के नाल दूजिਆਂ ਦੇ हथ करके कहंदा यार चल कदी कदी हुण बड़ी देर हो गई बेबे नूं फौत होया, चल जे बाबे ने बड़क मार ही ली तो की हो गया यार, आखिर ओहदा भी जी करदा। उसकी दलीलें छोटा दे रहा है, फिर एदी वारी आउंदी है, एदे भी चिट्टे दादाजी दी, दादाजी के नीचे अब्बा जी की, अब्बा जी के नीचे बेटा जी की, बेटा जी के नीचे पोता जी की, तो फिर ओहदे तू छोटा जिहड़ा पंजवीं परत दा बैठा है वह भी वेख के हसदा है। फिर उन्हें भी कल नूं गली च जांदियां यही कहना ना तेरे मस्ट मस्ट दो नैन, और क्या होना है, ये तेरी तरबियतें हैं, ये तेरा प्यार है, ये तेरा एतबार है, ये तेरा वकार है। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, और जिसने बनाया है उसी की हया नहीं। वमा कदरुल्लाह का कदर ही, कदर की होती तो तूने मुर्शिद की, आका की, महबूब की प्यार के साथ एतबार वाली जिंदगी को भी लिया होता, यकीन किया होता। और अगे की विखावा, फिर अगे ढोल ही ने वाजे ने, तो ठीक 15 दिन बाद आ जाते मौलाना साहब तुसी निकाह पढ़ाया सी जी, पढ़ाया सी, बस कोई गलती हो गई है, नसीब माड़े सन, की होया? मैं क्या जी तुसी तो ढोल ही बड़े बजाया सी, ते कन्न भी बड़े पाटे सी, ते कहंदे सी जी जो मर्जी है तुहाडी मेहरबानी, निकाह पढ़ा के तुसी टुर जाया जे, मुड़ के असीं अपनी मर्जी करनी है, तो फिर बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ भी तो खुश रखना हुंदा ना, हुण कल्ले तुहाडे नाल ही तो ताल्लुक नहीं हैगा। मैंने बताया भी था कि जिससे प्यार कर रहे हो एतबार करो, मेरे महबूब के बच्चों की शादी ऐसे नहीं हुई, ढोल नहीं पीटे गए, बाजे थे, बांसुरियाँ थीं, उस दौर में भी ढोलकियाँ थीं, सब कुछ थे, आलात थे, बांसुरियाँ मौजूद थीं, मगर मेरे मुर्शद ने खुशी में इन चीज़ों को शामिल नहीं किया। वो चलो जी वो डफली तू कोई बंदा आगे थोड़ा जहा कढ़ ही लेंदा ना जी, उन्नी की परात वजाउणी जाए तो घड़े च किहड़ा हरा जे घड़ा वजा लिया तो ओहदा भी तो जिद्दां दा पिछा हुंदा उदां दा ढोल दा हुंदा, जे ओहदे ते इदां थापी मार ली तो की हो जाएगा, डग्गा ही लाउणा ना जी, डग्गिया डग्गे ला ला के ढग्गा बन गया है, तो हुण की कहना है ओ जी जेड़े ढोल मारे सी ना, ढोल वजाए गल पाउणे पै गए, तो हुण वजाउणे पै गए, गल पाए ढोल वजाउणे पै गए, की करां ते किधर जावां, आ हो गया ते ओ हो गया, अलमारी च पैसे रखना रहिंदे नहीं, कोई जिन आउंदा है। मेरे भाई जब तुझे तेरे आका पे एतबार ही नहीं, तूने आयतल कुर्सी पे यकीन ही नहीं रखा, तूने हक और हकीकत को माना ही नहीं है, तूने पीरों फ़कीरों के ऊपर एतबार किया है, पीर फ़कीर ने तो अपनी साई वधाई लौड़ी है, उन्हें तो कहना है बीबी तेरा साथ देवांगा, तेरे च जिन भी पावांगा, तेरे भरम भी कायम रखांगा, तेरा आ भी कायम रहू, बस तू बाबे नू खुश कर, बाबा फिर वेखी तेनू सारी जिंदगी खुश रखू। सारा टब्बर परेशान हुंदा होवे, बाबा खुश हो रहा है। मैं एतबार ना करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, तेरी मेरी खुशियां, तेरी मेरी गमियां, तेरी मेरी नमाजें, तेरे मेरे जनाजे, तेरे मेरे रोजे, तेरे मेरे हज, तेरी मेरी ज़कातें, तेरे मेरे उम्रे, तेरी मेरी इबादतें, दुनियादारियां, रिश्तेदारियां। पैगंबर की किसी बात पर यकीन होता तो सही बुखारी सिर्फ अकेली पढ़ लेता, या इमाम मुस्लिम की सही पढ़ लेता, या सुनन में से या फिक्र की कोई किताब को दिल से पढ़ लेता, तुझे एक एक मसले पे यकीन होता। एक दफा एक मौलाना साहब कहने लगे जी तुसी किन्ना क पढ़े हो, मैं क्या जी रुपए चो कुछ 4 काने पढ़े आइए, फिर तो तुसी बहुत थोड़ा पढ़िया। मैं क्या जी, मैं क्या तुसी, कहते जी मैं ते इल्मे लदुन्नी जेड़ा ना, इल्मे लदुन्नी वो धुनी तो लैके नक नक आया। फिर मैं क्या जी वो कोई एक मिसाल तो दवो जेड़ा इल्मे लदुन्नी है। कहने लगे जी इल्मे लदुन्नी तुसी कुरान च पढ़ोगे तो नहीं लभू, हदीस च पढ़ोगे नहीं लभू, बल्कि बदनसीब ने इत्थों तक कहा कि जिन्ने भी नबी ने ना वो नर्सरी पढ़ाते थे, उन्होंने को नर्सरी का इलम सी, अलफ नार बे बकरी पे पखा ते तख्ती ते टोपी, बस वो इदा ही टोपियां पवा गए। असल इलम इल्मे लदुन्नी तो बजुर्गों को होंदा, वो डायरैक्ट रब नाल गल्लां करदे ने। मैं क्या जी ओहदा कोई इलम, कहते तुसी सच्ची दस्यो जिंदगी इन्नी हो गई इस्तंजा करदे आ, तुहानू पता भी गर्मियां च इस्तंजा किवें करीदा ते सर्दियां च किवें। मैं कहा जी तत्ते ठंडे तू बची दा, बाकी इस्तंजा ते इस्तंजा ही है। कहते नहीं गर्मियां दा होर सर्दियां दा, फिर जिहड़ी उन्होंने माशाअल्लाह इल्मे लदुन्नी वाले अंदाज दसे ना, उंगलियां दे रुख बदल बदल के इदां करनी, ते मैनू जेब नहीं देंदा। अल्लाह दे वास्ते डरो, जिहड़ी हस्ती ते रब ने इलम उतारिया सी, वही लई चुनिया सी, उन्होंने अधूरा छड्डिया, सारा कुछ पूरा नहीं किया, सब पूरा करके गए, कोई अधूरा नहीं छोड़ा। इसलिए दावत देता हूँ, आका से प्यार करते हो, मिलाद करते हो, मोहब्बतें करते हो, इजहार करते हो, तो थोड़ा एतबार भी करो। एतबार करना है जामे मोहम्मदिया में आओ,
रहो सुन्नी के सुन्नी, रहो कादरी, चिश्ती, सोलवर्दी, जो भी मसलक है वही रखो, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की सही हदीस को लेके, कुरान की आयत को लेके जो सादा समझ आए उसके मुताबिक उस पे अमल करके चलो। मेरा रब दुनिया भी अच्छी कर देगा, उकबा भी अच्छी कर देगा, वहां पे शफात भी मिलेगी, कौसर के जाम भी मिलेंगे, साया भी मिलेगा और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी मिलेगा। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।